अमेरिकन पायलट को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन झूठ निकला। अमेरिकी फौजी ईरान में दरअसल ईरान की यूरेनियम चोरी करने के लिए उतरे थे, लेकिन ये मिशन मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा और कई अमेरिकी तैयारे तबाह हो गए। आमिर रज़ा से इस सारी सूरत हाल के बारे में बात करते हैं। आमिर भाई, कल तक ये खबरें आ रही थी कि जी पायलट को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन किया गया और पायलट को रेस्क्यू कर दिया गया, लेकिन अब ये खबरें वाज़ेह होती जा रही हैं कि दरअसल ये अमेरिकी पायलट को रेस्क्यू करने का मिशन नहीं था, ये झूठ का पलंदा है। ईरान की यूरेनियम चोरी करने के लिए एक ऑपरेशन किया गया जो मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अमेरिका की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि ईरान किसी वक्त भी एक एटमी धमाका कर सकता है। देखें, जब ये जंग का आगाज़ नहीं हुआ था और अमेरिका अभी अपने अब्राहम लिंकन को लेके आ रहा था, तो उस वक्त भी हमने एक ईरानी जनरल के हवाले से ये खबर ब्रेक की हाँ थी। जी, बिल्कुल, ये क्या खबर उन्होंने ब्रेक कहा की थी। था कि उन्होंने अगर कहा था अमेरिका कि उन्होंने हमला किया तो हम किसी वक्त भी एटमी धमाका कर देंगे। अब ये एक एटमी धमाका ऐसा होगा जैसे चागी में किया गया था, यानी पहाड़ के अंदर से एटमी धमाका जो है वो किसी वक्त भी हो सकता है। और अमेरिका को इस बात का खदशा है, जो अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप ने आज से 6 दिन पहले ये बात कही थी कि बहुत ही गहराई में यूरेनियम पहुँचाया गया है, वहाँ से निकालना मुमकिन नहीं है। लेकिन इसके बावजूद वो अपनी पूरी तैयारी करते रहे, सैटेलाइट्स रिपोर्ट्स लेते रहे। लेकिन ईरानी जो हैं उन्होंने कैमोफ्लाज टू कैमोफ्लाज जो है एक सिस्टम बनाया है, यानी एक के बाद एक उन्होंने फॉल्स जो हैं साइट्स बना रखी हैं। अच्छा। जिनमें ये समझ आती है कि शायद ये यहाँ पर उनका यूरेनियम मौजूद होगा। किसी को पता नहीं है बूशहर में है या स्फान में है, कहाँ है कहाँ। देखें, वो ऐसा इनरिच यूरेनियम है कि जिसको आप यूँ ही समझे कि एटमी मवाद वो मतलब है, किसी भी वक्त उसको इस्तेमाल करते हुए एटमी धमाका किया जा सकता जो किया जा सकता है। यानी उसको सिर्फ उसके रॉड्स के अंदर जो है रख कर उन्होंने लगा दिया है, उन्होंने बटन दबाना है और उसके बाद वो डिक्लेयर्ड एक आर्मी पावर कुव्वत बन जाएगी। ये एक ऐसी रिपोर्ट थी जो कि डोनाल्ड ट्रंप के पास थी और डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से ये एटमी रॉड्स जो हैं वो चोरी कर लिए जाएँ, ताकि ये जंग जो है यकतरफा हो जाए। अभी तक जो खौफ है उनके जहनों में वो यही है कि ईरान किसी वक्त भी एटमी धमाका करेगा, और अगर उसने एटमी धमाका कर लिया तो उसके पास पहले से एटमी वॉर हेड मौजूद है, जिसको धमाके के बाद वो उसका तजर्बा करेगा, वो एटमी वॉरहेड्स को तजर्बा करेगा, उसका फिल करेगा और तजर्बा कर लेगा। और तजर्बा का उसके पास इसराइल के नाम पर मौजूद है, उसकी लेबॉर्ट्री उसने बना रखी है। ये हमेशा कहता हूँ कि लेबॉर्ट्री है। अब ये खौफ जो था उसके लिए उन्होंने एक पायलट वाली जो है स्टोरी को कहानी गढ़ी। पायलट सच्चा था, और पायलट मैंने आपको बताया एक नहीं 3 थे। सही। और पासदारान इनकलाब ने इसकी तरदीद भी कर दी कि ये पायलट उन्होंने नहीं दिया है, जुल्फ़कारी ने दे दी ना, इब्राहिम जुल्फ़कारी। अच्छा, तो फिर वो कहाँ गए? वो जहाँ पर हैं महफूज हैं। अच्छा। और वो महफूज रहेंगे। उनको इजराइली मारेगा तो मारेगा, मैं आपको ये भी बता दूँ। ये पायलट्स का एक ड्रामा रचा गया और कहा गया कि पहाड़ों के अंदर उसने अपने आप को 48 घंटे तक महफूज रखा, और उसके बाद हमने फिर उसका पूरा रेस्क्यू 7,500 फीट की बुलंदी पर फिर उसने सिग्नल अच्छा, जो जहाज़ तबाह हुए हैं सिर्फ उनका मलबा देख लें आप। मैंने जब ये मलबे की ये हद निगाह तक मलबा फैला हुआ है। हाँ जी। और इसमें C-130 2 जहाज़ हैं, बिल्कुल इसमें इनके हेलीकॉप्टर्स हैं, इनमें C-130 थे, इसमें फाइटर प्लेन्स थे। इन्होंने मंसूबा ये बनाया था कि जैसे ही यहाँ पर जहाज़ों को उतारा जाएगा और इसके बाद एक ऐसा ऑपरेशन किया जाएगा, कमांडोज थे उसमें सवार, कमांडोज निकलेंगे, वो यूरेनियम लेंगे, पासदारान इनकलाब के जो लोग मारे गए, जो गिरफ्तार हुए उनको साथ लेके जाएंगे, जो साइंटिस्ट मिले उनको साथ लेके जाएंगे, और यूरेनियम रॉड जो हैं उनको अमेरिका या कहीं मुंतकिल कर दिया जाएगा। बुनियादी तौर पर इनको जो मुंतकिल किया जाना था वो जजीरा था जो इंग्लैंड के ज़ेर इंतज़ाम, डिएगो गार्सिया नाम आपने बता दिया। तो ये सारा प्लान था। इसी प्लान के तहत देखें 155 जहाज़, जिनमें 48 तो आपके एयर टू एयर फ्यूलिंग वाले जहाज़ थे, आपके C-130। ये एक पायलट को ढूंढने के लिए मिशन नहीं हो सकता ना। ये नहीं हो सकता। फिर आपके 18 फाइटर थे, 45 फाइटर प्लेन्स थे, जिनमें A-18 आपका F-18 जो था वो भी शामिल था, F-15 भी शामिल था। फिर आपके ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स की एक बड़ी तादाद शामिल थी। ये सारे एक कमांडो ऑपरेशन के लिए गए थे। उससे पहले बम्बारमेंट की गई थी, जो आपको याद है, जिस पर कहा था कि अगर यूरेनियम जो लीक हुआ, अब्बास अराक्ची का बयान आया था कि अगर यूरेनियम लीक हुआ तो ना मिडल ईस्ट बचेगा ना इसराइल बचेगा, ताबकारी सब जगह जाएगी। ये बयान भी एक कैमोफ्लाज था। अच्छा। क्योंकि ये चाहते ये थे कि ये बूशहर पर जब हमला हुआ है तो ये बताएं ईरानी कि ये तो इस्फहान में है। हाँ जी। है ना।
इसीलिए अब्बास अरागची ने बिल्कुल प्लानिंग के तहत एक ऐसा बयान दिया कि आपने गलत साइट पर हमला किया था, इसीलिए ये असफान में ऑपरेशन किया गया। ये वो इतलात थी जिनको लेकर ये आए थे। ये पायलट पुलट वाला कोई चक्कर नहीं था, ये एक पायलट लेने आए मिसाल है। आपको अभी अंदाज़ा नहीं है, अभी जब ये बादल छटेगा तो आपको समझ आएगी इनके कितने कमांडोज मारे गए इस ऑपरेशन के दौरान। अब ये कह रहे हैं कि उसमें क्योंकि C-130 में राज थे तो इसलिए हमने उनको उड़ा दिया। देखें, 2 C-130 का मतलब आपको पता है कि उसमें कितने फ़ौजी जा सकते हैं और कितनी बड़ी तादाद में गोला बारूद या असला इसमें ले जाया जा सकता है। ये ट्रांसपोर्ट तैयार है को तो उतारा ही इन C-130 तैयारों के जरिए जाता है। अब मुझे बताएं कि क्या C-130 जो था एक पायलट को लेने के लिए जा रहे थे? नहीं, और एक से जायद C-130 थे। तो क्या एयर टू एयर फ्यूलिंग वाले जो जहाज़ 48 आपने फ़ज़ा में रखे हुए थे, जो कि आपको फ़्लाइट ऑपरेशन के वो भी बता रहे हैं कि इस वक्त इतने जहाज़ उस वक्त मौजूद थे, तो ये सारे जहाज़ जो थे ये सिर्फ एक ऑपरेशन के लिए गए थे, ये एटमी मवाद लेने के लिए। और मुझे जो मेरा गुमान है या मेरी ख़बर समझ लें आप इसको, कि अब ईरान आज या 1-2 रोज़ में ये धमाका कर देगा। ये ऑपरेशन नाकाम हुआ, इंतहाई फेलियर का ये एक निशान बना, डोनाल्ड ट्रंप के लिए हजीमत का बायस बना। उसके बाद ये गालियाँ बकना शुरू हुआ, लेकिन वो तो अपनी कामयाबी का ढिंढोरा पीटता रहा। गालियाँ बकना शुरू हुआ, गालियों से बकी, लेकिन वो ये कह रहा है कि हमने बड़ा हाँ, वो कहाँ है कर्नल? चले मुझे बताएं, वो जो भी कर्नल था, ना कोई उसकी तस्वीर आई, जो भी कर्नल था वो पेश कर देते। चाहे आप किसी को भी यहाँ से कोई मजदूर लेकर, जिस तरह पुलिस वाले कर देने उत्ते कपड़ा पा के कहते हैं जी ये मुजरिम है ना, हम फिल्मों ड्रामों में देखते रहे, ऐसे ही पेश कर देते कि जनाब ये कर्नल था। हमें क्या पता कौन सा जहाज में कर्नल था, और उसको रैंक ही लगाने हैं ना। अब किसी बंदे को पेश करें, अदाकार हो अच्छा सा, तो वो अच्छी एक्टिंग भी कर लेगा, बताएगा कि मैं किस तरह जंगलों में छुपता रहा। टॉम क्रूज को ही पेश कर दे। नहीं, टॉम क्रूज के अलावा भी मुझे आपका वो फिक्रा अब भी याद आता है, एड्डा तू टॉम क्रूज। ये आप देखो ना, एक बंदे को लेने के लिए ये ऑपरेशन नहीं था, ये एटमी मवाद चोरी करने के लिए था। और इस एटमी मवाद को चोरी करने का ईरान ने पहले से उनको मालूम था कि ये क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे। उसका एक एक पल की उनको खबर मिल रही होती है, डाटा उनके पास जा रहा होता है, वो इस तरह की चीज़ों के लिए बिल्कुल तैयार हैं। यूरेनियम किस पहाड़ के अंदर है ये ईरान ही जानता है, ये ना रशिया जानता है, ना चाइना जानता है, ना अमेरिका जानता है। अमर भाई, बल्कि ईरान मैं ये कहूँगा कि ईरान भी नहीं जानता। उसकी वजह यह कि ईरान के भी शायद वो चंद लोग हैं जो जानते हों। दो एक चुनिंदा लोग होंगे जो कि ये जानते होंगे। पहली बात तो यह है कि उनका पॉलिटिकल फेस बिल्कुल नहीं जानता है। ऐसे ही है। जैसे अगर आप कहें मसूद पज़ेश्कियान हैं या अब्बास अरागची हैं या ये लोग हैं, ये लोग नहीं जानते। अगर जानते हैं तो पासदारान इनकलाब के ही कोई 2-4-5 लोग होंगे। वो ऊपर वाली क्रीम होगी और साइंटिस्ट की वो क्रीम होगी जो कि उन्हीं यूरेनियम्स के साथ ही कहीं गुम है। हाँ जी। और वो जब भी उनका धमाका करना होगा वो उसको कर गुजरेंगे, उसके बाद किसी के पास कोई जवाब नहीं रह जाना। देखिए, रशिया बार बार वार्न कर रहा है आपको कि ये एटमी जंग की तरफ जा रहे हैं, और इस्लाम में भी एक ऐसी जंग का जिक्र है, हरमजदून की जंग का, वो भी एक पहाड़ी सिलसिला है, उस पर भी एक जंग हो सकती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ईरान ने अपना यूरेनियम अब तक महफूज रखा हुआ है। इतना बड़ा हमला कभी दूसरी जंग अज़ीम में भी सुनने में नहीं आया, जिसमें इतने फाइटर प्लेन्स जो हैं, इतना एयर टू एयर फ्यूल्स जो है, वो जो फ्यूलिंग जहाज़ हैं, वो फिर C-130 की इतनी बड़ी तादाद है, फिर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं। देखें, हेलीकॉप्टर्स तो जाए ना, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हमेशा हेलीकॉप्टर्स जाते हैं। आपका A-10 गया, मारा गया। मतलब मेरे लिए इतना बड़ा जहाज आपका A-10 मारा गया। A-10 आमिर भाई बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लड़ाका तैयार है, और इस बारे में मैं आपसे अलग भी बात वो A-10 जो है वो उसकी तो चूंच के ऊपर वो गन लगी हुई है जिससे वो टैंक तबाह कर सकता है, उसको छोड़ दें। लेकिन आप मुझे बताएं, C-130 क्या एक पायलट को, इतने C-130 क्या एक पायलट को लेने गए थे? बिल्कुल भी नहीं। तो ये एक ऐसा ड्रामा था, लेकिन वो कहानी खुल गई। और ईरान ने भी इसकी जो है अब वो बता दिया है कि ये पायलट वाला कोई चक्कर नहीं था, ये असल में वो यूरेनियम लेने आए थे। और ये यूरेनियम मेरे ख्याल से ईरान तैयार है अब इसके एक एटमी धमाका करने का। ये आज आपको खबर मिले, कल मिले, अगर ये आज रात वाला डोनाल्ड ट्रंप की धमकी जो है इसने काम किया, तो मेरा ख्याल है ईरान बहुत जल्द करेगा और ये धमाका हो जाएगा, तो उसके बाद आप देखिएगा सुकून भी हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। बिल्कुल, आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।